जी मैं अर्ज़ कर देता हूँ इस पे भी। देखिए आपने क्वेश्चन किया है कि जी कौन सी ऐसी थी जिसको आपने रेजिस्ट किया और कौन सी थी जिनको आप रेजिस्ट नहीं कर पाए। देखिए सारे के सारे आइटम्स लाइक आई सेड एग्रीकल्चर सेक्टर, फूड, हेल्थ, एजुकेशन, ये सारे के सारे सेक्टर्स हमने प्रिजर्व किए हैं। एंड आई थिंक माई टीम एंड particularly finance minister, we had a brinkmanship of highest order with IMF. It went on and on for long days and nights because they were there in DC most of the time. एक line item पे the discussion went on for hours and hours. We were coming up with various arguments जब वो कहते थे कि जी ये भी डिलीट करें, ये भी डिलीट करें. So we were able to defend quite a few, but there were certain others जिनको हम भी समझते थे कि ये नहीं होने चाहिए. मसलन फार्मास्यूटिकल सेक्टर पे आई पर्सनली डोंट थिंक कि इस पे एग्जाम्पशन होनी चाहिए. मेडिसिन पे एग्जाम्पशन होनी चाहिए, लेकिन रॉ मटेरियल की इंपोर्ट पे एग्जाम्पशन क्यों होनी चाहिए. इसी तरह अनदर डिस्टॉर्शन वाज कि जब हम मैन्युफैक्चरर को और बिजनेस को हम इनपुट एडजस्टमेंट पूरा दे देते हैं, रिफंड दे देते हैं, इंपोर्ट स्टेज पे व्हाई दे शुडंट पे टैक्स, व्हाई द इंटायर वैल्यू चेन should be visible to us. तो इसलिए इसका मेडिसिन की जो एंड प्राइस है फॉर द कॉमन मैन उस पर फ़र्क नहीं पड़ेगा. अगर पड़ेगा तो वो पॉजिटिव फ़र्क पड़ेगा. एंड आई एम सेइंग बिटवीन 15 to 20% वो फ़र्क पड़ेगा, बिकॉज वो वाले इनपुट्स जो वो पहले क्लेम नहीं कर सकते थे वो प्राइस में इनबिल्ट कर देते थे, वो अब वो रिफंड की शक्ल में क्लेम करेंगे और स्टेट ऑफ पाकिस्तान वुड पिक अप दैट कॉस्ट 35 बिलियन की. लाइक आई सेड इसी तरह इंडस्ट्री और ये वाले डिस्टॉर्शन थे जिनको हम समझते थे कि इनको रिमूव हो जाना चाहिए, और इसीलिए हमने पार्लियामेंट को ये रिकमेंड किया है, सजेस्ट किया है कि इट्स इन द लार्जर गुड ऑफ द पीपल ऑफ पाकिस्तान एंड द स्टेट ऑफ पाकिस्तान कि आपका टैक्स सिस्टम जो है इट शुड बी ऑन सॉलिड फाउंडेशंस. सर मेरा सवाल ये है आपसे कि आपने तकरीबन 343 बिलियन के जीएसटी की एग्जेम्पशंस हो रही. जीएसटी इज बेसिकली कंजम्पशन टैक्स. आप अभी कह रहे हैं कि सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स में 51 आइटम्स 52 आइटम्स. व्हाई डू यू टेक 460 आइटम्स इन द सीपीआई बास्केट? And you said that we should believe on you that it's only impact of 2 billion rupees. Why you do not prefer to conduct an independent research from any credible institution, just like by IPA, LUMS? अगर आप उनसे independent research करवा उस पे नहीं करना चाहते, तो why I should trust the government, which always deceives? जी थैंक यू वेरी मच. शुएब साहब का एक क्वेश्चन और ले लेते हैं. सर मेरा सवाल जो है ये फाइनेंस की पेज 17 से है. यहाँ 17A, 17B और 165A ये क्या चीज़ें हैं, उनकी क्या जरूरत है? 17A, 17B और 165A ये जो प्रोविजंस ऑफ लॉ हैं, हम लॉ बुक देख के आपके साथ ओवर अ कप ऑफ टी ऑफिसर्स आपको उसको समझा देते हैं. बट मेहताब, कमिंग टू योर क्वेश्चन, देखिए सीपीआई और एसपीआई की जो बास्केट्स हैं वो एफपीआई डजंट डिसाइड. जो रेलेवेंट इंस्टीट्यूशंस हैं दे कैन लुक इनटू एंड वी कैन डिवाइज आवर एनालिसिस अकॉर्डिंगली. We would want, and I would rather love to have any academic institution coming in and doing an analysis on the impact of this bill on different sectors of the economy, not only inflation. इसका ये देखें कि इसका जो इंडस्ट्रियलाइजेशन पे कितना पॉजिटिव फ़र्क पड़ेगा, पब्लिक फाइनेंस सिस्टम पे कितना अच्छा असर पड़ेगा, हमारा जो टैक्स टू जीडीपी रेशो है उस पर कितना पड़ेगा. सो ऑल दीज थिंग्स दे शुड बी पुट टुगेदर एंड दिस शुड बी एनालाइज्ड. जी सर ये जो आपका रेवेन्यू इम्पैक्ट है 343 बिलियन सर,
इसमें सर जो है, अगर जो है कुछ ऐसे आइटम्स होते हैं कि जिनकी सेल्स जो है विड्रॉल ऑफ एग्जेम्पशन की वजह से कम हो जाती है या सेल बंद हो जाती है या डॉलर जो है वो मजीद एरोड होता है, तो इन दो एस्पेक्ट्स को सामने रखते हुए आप इस इम्पैक्ट को जो है इसमें क्या चेंजेस जो है वो आप देखते हैं? थैंक यू। देखिए, आई गेस कि आपका सवाल ये है कि ये टैक्सेस जो टैक्स एग्जम्पशंस हैं इनकी विड्रॉल से उसकी एंड सेल्स पे कितना फ़र्क पड़ेगा। इट्स अ पास थ्रू आइटम, बट एट द एंड ऑफ द डे देखिए जो समहाउ जो एंड प्राइस है कंज्यूमर की वो डिमांड को इम्पैक्ट करती है। देखिए जहाँ पे लग्जरी आइटम्स हैं, वी ऑल एग्री कि अगर हम उनको टैक्स नहीं लगाएंगे तो फिर हम उधार लेंगे। दिस इज़ व्हाट दिस सोसाइटी वांट्स। या सोसाइटी ये चाहती है कि वो सेगमेंट्स जो जिनको टैक्स पे करना चाहिए वो अपना पूरा टैक्स पे करें। अगर वो वाली रैशनल है तो देन जो लग्जूरियस आइटम्स के ऊपर हमने एग्जम्पशन विड्रॉ की हैं ये बहुत पहले हो जानी चाहिए थी, नहीं हुई, अभी हमने कर दी हैं एंड आई थिंक इट्स अ वेरी गुड थिंग गोइंग फॉरवर्ड। देखिए इसका इम्पैक्ट शायद आपको अगले 6 महीनों में नज़र ना आए, but going forward over the shorter term, 1 to 2 years, you would realize that your tax system is back on rails. Thank you. डॉक्टर साहब, मेरा नाम तनवीर हाशमी है, मैं जम्मू न्यूज़पेपर। डॉक्टर साहब, एक तो ये है कि जिस तरह से अक्रॉस द बोर्ड जीएसटी को 17% करने की तरफ जा रहे हैं, तो क्या इस जीएसटी को अगर आप 15% या 16% तक के तमाम उस पर लगा देते हैं, इसका एक प्रपोजल होती तो वो ज़्यादा बेहतर न था। दूसरे ये है कि 2 बिलियन के जो प्रोडक्ट्स जो आम कॉमन आदमी की हैं, जैसे पर्सनल कंप्यूटर्स हैं, स्विंग मशीन्स हैं, माचिस हैं या सॉल्ट चीज़ के ऊपर आपने किया, अगर ये 2 बिलियन को 343 बिलियन से इसको निकाल देते, 341 बिलियन कर देते, तो ये इम्पैक्ट भी ना आता हम बना सकते। जी थैंक यू। आई थिंक 2 वेरी गुड क्वेश्चंस। देखिए जिनको हम नहीं कर पाए फ्रैंकली उसमें ये था कि हमें एडवाइस यही आई, वी वर्क विद डेवलपमेंट पार्टनर्स, एडवाइस हमें यही आई कि इनको आप टारगेटेड सब्सिडी के थ्रू सब्सिडाइज कर दें, लेकिन टैक्स सिस्टम के अंदर डिस्टॉर्शंस नहीं होने चाहिए। वो हमने आपको दिखाया, आइटम्स भी आपको हमने आइडेंटिफाई करके हमने बता दिया आपको। जहाँ तक है आपके पहले सवाल का जी 17%, yes, going forward, this is the roadmap and that is how the tax system should be, looking at. ये हमारा फ्यूचर रोडमैप यही है। हम एग्जेम्पशंस को विड्रॉ करेंगे, जो हमारा टोटल रेवेन्यू बढ़ेगा, हमारे पास फिस्कल स्पेस आएगी, नए टैक्स पेयर सिस्टम के अंदर आएंगे एंड वी वुड बी एबल टू रिड्यूस आवर सेल टैक्स रेट। It's on the higher side, 17% is definitely on the higher side. We need to bring it down by 1 or 2 notches going forward, and this is first step which has been taken toward that end. Thank you. जी, इरशाद अंसारी साहब, मैं एक्सेस मीडिया से हूँ। मेरा एक तो सर आपसे क्वेश्चन ये है कि आप और कल शौकत इंसान ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, आप अपने ही जुमले में एक में आप बात करते हैं, दूसरे में आप उसकी जुमला को नेगेट कर रहे होता है कि आपने खुद कहा है कि 343 बिलियन की जो है वो हमने एग्जेम्पशन विड्रॉ की है और ये सारे जो है इनडायरेक्ट टैक्सेशन है। हमें तो एफपीआर के आज तक जितने ऑफिसर रहे हैं वो यही बताते रहे हैं और कैलाश मिश्र भी कि जो इनडायरेक्ट टैक्सेशन होती है उससे महंगाई बढ़ती है, उसका आम आदमी पे इम्पैक्ट है। और आप ये कह रहे हैं कि ये रिफंड करने के आम आदमी कैसे ये पैसे रिफंड करेगा? जीएसटी तो वो पास ऑन कर देगा, बड़े बिजनेसमैन तो आपको रिफंड क्लेम कर लेंगे, मुझे भी लेंगे, लेकिन आम आदमी की आप कैसे इंश्योर करेंगे कि आम आदमी की जिंदगी पे इसका इम्पैक्ट नहीं आएगा? और दूसरा आपने 8 शेड्यूल जो है उसमें जो कन्फेक्शनरी आइटम्स थे उसमें दूध का दही है, पनीर है, मक्खन है और इसी तरह जो घी, क्रीम वगैरह ये कोई 18 के करीब आइटम्स हैं और इनमें सब कंपोनेंट्स भी हैं, उसको आपने ओमिट किया, यानी कि इससे आपने जो कन्फेक्शन थी वो आपने काफ़ी कर दी है, तो इसका भी इम्पैक्ट आएगा। तीसरा सर पीओएस के हवाले से है, पीओएस के हवाले से आपने कुछ अमेंडमेंट्स किए हैं। पीओएस जो है वो 2-3 चेयरमैन एफपीआर जो है वो खा चुका है, यानी उनको जानता है। अब आपने एक तो पीओएस के जो अमेंडमेंट्स किए
जो सीरियल 66 में आपने उसके स्टेट जो है वो 10 से बढ़ाकर जो है वो 12% कर दिया। पहले आपने पॉलिसी बनाई कि हम उनको कंसेशन देंगे ताकि लोग यूएस की तरफ आएँ, और अब आप उसको बढ़ा रहे हैं, और आप इतने सालों की कोशिश के बावजूद भी अभी तक आप क्लेम कर रहे हैं तो 15,000 यूएस से जो है लगे। और तीसरा ये यूएस के हवाले से ये सर ये बात कह रहे हैं आज इसको सर बता यूएस के हवाले से कि आपने सेल्स टैक्स में एक अमेंडमेंट किए तो उसमें आपने कहा है कि सेल्स टैक्स अभी आप ऑफिसर को तैनात कर रहे हैं, फिर ये अमेंडमेंट आपको करने की क्या जरूरत पड़ी कि यूएस अगर नहीं लगाता तो पारिवारिक बेनिफिट पे जो है वो आप अपने जो ऑफिसर हैं वो तैनात जो है वो कर देंगे। तैनात तो आपने करना शुरू कर दी, तो ये क्या डिस्पर्शनल है, आपने पहले तैनात करना शुरू कर दिए, कानून अब लाए हैं या क्या है? जी मैं अर्ज़ करता हूँ, देखिए लॉ हैज़ टू टेक इट्स कोर्स जी। हमारी कोशिश ये है कि जो जिस पे ड्यू है वो टैक्स वो पे करे। मेरी ये ज़िम्मेदारी है एज हेड ऑफ द टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन दैट आई एनफोर्स द लॉ। लॉ बनाना पार्लियामेंट का है, पार्लियामेंट ने जो लॉ बना दिया है टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन को हैंड ओवर कर दिया है। नाउ इट इज़ फॉर दिस एग्जेक्टिव आर्म ऑफ द स्टेट टू इम्प्लीमेंट द लॉ, and the law would be implemented. It is being implemented. You yourself have referred to it. जो लोग POS में इंटीग्रेट नहीं होंगे और वो इंटीग्रेटेबल हैं, उनको इंटीग्रेट होना चाहिए। ज़ाहिर है फील्ड फॉर्मेशन जो हैं दे विल गो आफ्टर देम और उस पर वो POS इंटीग्रेट करेंगी। जो इंटीग्रेट करके प्रॉपर लॉ को अबाइड नहीं करते और वो उसमें लूप होल्स